अगर आपको भी किसी ने ब्लॉक कर दिया है बिना किसी रीज़न के, तो हो सकता है आप ये गलतियाँ कर रहे हो। वो गलतियाँ क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप मेरे पेज में हो तो फॉलो कर देना। तो जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी आपको ब्लॉक कर रहा है ना, तो आज के बाद वो आपको कभी ब्लॉक नहीं मारेगा। बस आपका 10 मिनट चाहिए जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे करते जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हॉट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। अगर कोई आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है बिना किसी रीजन के ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर आपको बार बार ब्लॉक कर देता है, ठीक है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। अगर आप उसे बोलोगे कि थोड़ा टाइम मुझे दिया कर, मुझसे बात करा कर, उसमें भी बहुत से लोग ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप टाइम मांगने जाते हो, उसमें भी आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। होती है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, अगर आप उससे बोलते हो कि यार ये चीज़ें मत कर, मुझे हर्ट होता है, उसमें भी आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। आपने कुछ भी कहा तो आप ब्लॉक हो जाओगे। अगर आपके साथ भी ये समस्या है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना जो बताने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें गलती आपकी है। गलती क्या है? कि आप लोग ना खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है। आपका पार्टनर आपको हर्ट करता है, ब्लॉक करता है, बिना किसी रीजन के आपको इग्नोर करता है, दूसरों से बातें करता है, आपसे नहीं करता है, ठीक है। पर आप ऐसे में क्या गलती करते हो? आप उसके सामने रोने लग जाते हो, गिड़गिड़ाने लग जाते हो, प्यार की भीख मांगना शुरू कर देते हो। जहां आप गलत नहीं होते हो ना, वहां भी आप झुकना शुरू कर देते हो। और इससे होता क्या है कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है ना, उसके सामने वो जीरो रहती है, ठीक है, हो जाती है आपके पार्टनर के सामने, ठीक है। अब ऐसे में आपका पार्टनर ना आपका इस्तेमाल करता है, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करता है? अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। वो अपनी मनमानी करता है, जिससे मर्जी उससे बात करता है, ठीक है। दूसरों लोगों से बात करता है, आपसे बात ही नहीं करता, ठीक है। आप यही सबसे बड़ी गलती करते हो कि आप रोना धोना शुरू कर देते हो, सॉरी बोलना शुरू कर देते हो, ठीक है, जहां आप गलत नहीं होते हो। ये गलती करोगे ना तो वो तो क्या, हर कोई आपको ब्लॉक करेगा। सबसे पहले ये गलती नहीं करना। अगर आपका पार्टनर आपको बिना किसी रीजन के ब्लॉक कर रहा है तो आप भी उसे ब्लॉक करो। अब आपके मन में यही सवाल रहता है, अगर हमने ब्लॉक मार दिया वो हमें छोड़ के चले जाएगी, छोड़ के चला जाएगा। अरे छोड़ के चला जाएगा तो जाने देना। ऐसे प्यार का क्या करोगे जिसमें तुम खुद खुश नहीं हो, ठीक है। इतने साल हो चुके हैं आपके रिलेशनशिप को, और उसमें भी आपको हट होना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप नहीं है, ये एक ऐसा डिप्रेशन, ऐसा एंजाइटी, ऐसा बीमारी है ना जो तुम लेके बैठे हो। कभी कभी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा जब तक तुम खुद से ठीक नहीं करोगे। अब ठीक कैसे करना है? जैसे मैंने बताया, ब्लॉक करो, ठीक है। ब्लॉक करो, क्योंकि अब बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराते रहोगे ना, तो वो तो क्या, हर कोई आपको ब्लॉक करेगा। अब दिल से नहीं सोचना, अब थोड़ा दिमाग से सोचना है। एक डायरी लेना, उस पर लिखना अपने रिलेशनशिप के बारे में, जितने साल का भी, 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, जितने साल का भी है। और आपको ये काउंट करना है कि अगर आपका 3 साल का है या 2 साल का है, कि यार इस रिश्ते में मैंने कितने एफर्ट दिखाए हैं, कितना मैं रोया हूँ, कितना मुझे हर्ट हुआ है इसकी बातों से, कितना इसने मुझे रुलाया है, ठीक है। और कितनी बार ये मुझे ब्लॉक मार के गया है। ब्लॉक मारने का मतलब यही है कि वो गायब हो चुका है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ठीक है। फिर एकदम से आएगा, आपकी इमोशन के साथ खेलेगा, थोड़े दिन फिर वही चलेगी कहानी, फिर आप कोने में बैठ के रोते रहोगे, ठीक है, ऊपर वाले को कोसते रहोगे। मगर आप अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं ये गलतियां करता हूं, ये जो मुझे नहीं करनी चाहिए। आपका दिल भी आपको गवाही देता है कि ये चीजें मत कर, मत कर, मत कर, मगर आप वो जानबूझ के करते हो, ठीक है। आपका दिल आपको ये भी गवाही देता है कि तू इसके साथ खुश नहीं है, निकल जा, इस दलदल से निकल जा। फिर आप तब भी बाज नहीं आते। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो लाइफ जो है दोबारा से आपको दोबारा मिलेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अमर हो। ये जो वक्त है ना, वक्त, अगर सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया तो बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। आपका एज, आपका टाइम, आपके अपने सब दूर हो जाएंगे। फिर आपको सबसे ज्यादा दुख होगा इस बात का कि मैंने एक इंसान के चक्कर में मैंने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। पर इस पे गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो आज एक डिसीजन लो। अगर ये मेरे बिना रह सकती है, रह सकता है, तो मैं भी इसके बिना रह सकते हो।
इसके बिना मैं भी रह सकता हूँ, ठीक है। एक के चले जाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लोगे आपको ऐसी हट होता रहेगा, ठीक है। क्या करना है, ब्लॉक करा है, ब्लॉक करो, ठीक है। और इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, वो खुद चल के आएगा तुम्हारे पास, वो खुद तुम्हारे पास चल के आएगा। बस पहले ब्लॉक मारना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, अपने लुक पे काम करना है, अपने लुक पे ध्यान देना है और साथ में अपने करियर में भी ध्यान देना है। उसके पीछे नहीं भागना है। बहुत भाग लिया, बहुत हट हो गए हो, बहुत रो लिया, बहुत कुछ कर लिया आपने, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इतना करना है कि अब अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपनों के ऊपर ध्यान देना है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उन पे ध्यान देना है, ठीक है। जो आपके अपने हैं उनके ऊपर ध्यान देना, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ठीक है। बहुत भाग लिया आपने, बहुत कुछ कर लिया। अब इतना करना है कि थोड़ा ना खुद से प्यार करना है, थोड़ा खुद के लिए लड़ना है, थोड़ा खुद के लिए स्टैंड दिखाना है। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते ना, तो वो तो क्या, हर कोई आपको ऐसी हट करता रहेगा, दुखाता रहेगा। तो अब आपको ना एक डिसीजन लेना पड़ेगा आज ही, ठीक है। ब्लॉक करो, ठीक है, ब्लॉक करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो। अब उसके पीछे नहीं भागना, अब भागना है तो बस अपने करियर के पीछे। यही आपका गोल है, यही आपका गोल है, ठीक है। अभी रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अभी काम किससे चलेगा पता है, कि आपको एक डिसीजन लेना है कि यार मैं इस रिश्ते में खुश नहीं हूं, अब मुझे इस दलदल से निकलना है। ये जो ब्लॉक होता है ना, ये गाल पे, आपके गाल पे थप्पड़ होता है कि अब वो गायब है, 10 दिन के लिए गायब है, 20 दिन के लिए गायब है। और क्यों उसके लिए खिलौना बन रहे हो तुम, क्यों उसके लिए खिलौना बन रहे हो कि मेरे साथ खेल, फिर मुझे छोड़ के चला जा। ये आप खुद करते हो। आपको पता है यार, ये इंसान मुझे बार बार हट कर रहा है, बार बार मुझे रुलाता है, बार बार मुझे तड़पाता है, और मैं यहाँ कोने में बैठ के रो रहा हूँ। शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जब तक तुम खुद से ठीक नहीं करना चाहोगे, तब तक कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक है। चले जाओ बाबा के पास, जिसके पास जाना है। अंधविश्वास में तो वैसे ही लोग रहते हैं, आप भी रहो अंधविश्वास में, और मैं रहो अंधविश्वास में, जिससे लोग रहते ही हैं, ठीक है। अंधविश्वास में रहते हैं, कोई कुछ करा रहा है, कुछ करा रहा है, ठीक है। भाई कोई किसी का भविष्य नहीं देख सकता, कोई किसी का तकदीर नहीं लिख सकता। और जो ये कह रहा है ना कि मैं तेरा भविष्य बता सकता हूँ कि आने वाला टाइम पे क्या होगा, तो एक नंबर का फर्जी इंसान है, ठीक है। ये जो लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये एक नंबर के फर्जी लोग हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना, पहले बता रहा हूँ। अपने वक्त को जाया मत करो, एक सही डिसीजन लो खुद से। अगर फिर ठीक है, अगर नहीं ले पा रहे हो तो एक अच्छे एडवाइजर की एडवाइस लो, एक अच्छे एडवाइजर की एडवाइस लो। मेरे से लेनी है तो मेरे से लो, या किसी और से लेनी किसी और से लो, जिससे लेनी है लो। भाई अपने को हिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े ना, अभी पीछे मत हटना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अपने को हिल करने की बारी आए तो कभी भी पीछे मत हटना, ठीक है। हील करो अपने आप को और लाइफ में आगे बढ़ो। एक ही लाइफ है दोस्त, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। और ब्लॉक मारो और खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करो। और जब आप ये चीजें करोगे ना, तो जिसने भी आपको ब्लॉक मारा है ना, जिसने भी आपको ब्लॉक मारा है, वो ब्लॉक मारने से पहले 100 बार सोचेगा दोबारा, ठीक है। और अगर वो अदर नंबर से, किसी नंबर से अगर आपको कॉल करता है कि तूने मुझे ब्लॉक क्यों मारा, तो उसको रीजन बता देना। तुम मुझे बार बार ब्लॉक करते हो बिना किसी रीजन के, ठीक है। मुझे जज करते रहते हो, मुझे हट करते रहते हो, जो मैं डिजर्व नहीं करता, ठीक है। और जब आप ये बात बोलो तो एक भारीपन होना चाहिए, एक गुस्सापन होना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर एक डर बैठे, जिससे कि वो कभी आपको दोबारा ब्लॉक ना करे, ठीक है। तो ये चीज बोलनी है। अगर फिर भी ब्लॉक करके जाता है तो दिल और दिमाग से डिलीट करो और अपनी एक नई शुरुआत करो। फिर भी मन में कुछ भी सवाल चल रहे तो एक अच्छे एडवाइजर की एडवाइस लो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर आपको मुझसे लेनी है, अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है, तो ये जो स्क्रीन नंबर है वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर देना। पहले बता दूं, कॉल के लगते हैं चार्ज। मेरे पास भी तभी आना जब हद से ज्यादा परेशान हो, हद से ज्यादा सिचुएशन खराब हो, ठीक है। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि मेरे पास हो। अच्छे से अच्छे एडवाइजर के पास जाना जो आपको एक अच्छी सलाह देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आई होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।